नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, हम सभी एग्जाम का निचोड़ सभी विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को शुरू किए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सभी एग्जाम का निचोड़ फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जिसका सेट आज 1 है। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम के लिए यह सीरीज रामबाण सिद्ध होगा, क्योंकि साथियों इस सीरीज को जो शुरू किया गया है सभी एग्जाम को टारगेट बना के। इसमें साथियों आपको सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न मिल जाएंगे। इसी तरीक़ा से साथियों हम सेट बाय सेट सभी एग्जाम का निचोड़ सभी विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको कवर करवा देंगे। साथियों इस सीरीज को आप लोग एक टेस्ट के तौर पे कवर कीजिए और अंतिम में साथियों बता सकते हैं इस सेट में आप कितने प्रश्न का सही जवाब दे पाए। तो चलिए साथियों, आज के फिजिक्स के सेट 1 को हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एसआई पद्धति में तापक्रम का मात्रक है। तो एसआई पद्धति में दोस्तों तापक्रम का मात्रक पूछा जा रहा है, तो इसका मात्रक होता है केल्विन। इसका संकेत याद रखिएगा के होता है। अगर दोस्तों बात किया जाए मानव शरीर का अगर सामान्य तापमान अगर आपसे पूछा जाए तो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर दोस्तों आपसे फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का तापमान पूछा जाए फ़ारेनहाइट में तो 98.6 फ़ारेनहाइट बोल सकते हैं। अगर दोस्तों केल्विन में मानव शरीर का सामान्य तापमान पूछा जाए तो 310 केल्विन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों, अगला प्रश्न कहता है पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुका रहता है ताकि वह तेजी से चल सके। ऑप्शन बी कहता फिसलने की संभावना कम हो सके। ऑप्शन सी कहता उसकी ऊर्जा बची रहे। ऑप्शन डी कहता अस्थायित्व में वृद्धि हो सके। दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। क्या हो जाएगा? अस्थायित्व में वृद्धि हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते साथियों। इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग लॉक कीजिए, किस विकल्प के साथ चला जाएगा। कहता है एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है। यह न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। कहता संवेग के संरक्षण का सिद्धांत है। ऑप्शन सी कहता द्रव्यमान व ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत है। ऑप्शन डी कहता अपकेंद्रीय बल है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको संवेग के संरक्षण का सिद्धांत है। अगर दोस्तों संवेग के बारे में बात किया जाए तो संवेग को याद रखिएगा पी से सूचित किया जाता है। इसका सूत्र होता है एम भी द्रव्यमान और वेग। साथियों इसका सूत्र होता है द्रव्यमान गुना वेग, याद रखिएगा। अगर साथियों पूछा जाए आपसे संवेग कौन राशि होता है तो संवेग होता है, याद रखिएगा, सदिश राशि के अंतर्गत आता है। कौन? तो संवेग। अगर संवेग का एसआई मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा केजी मीटर प्रति सेकंड होता साथियों संवेग का एसआई मात्रक। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है एक हवाई जहाज के पंखे पर बह रही हवा की चाल में वृद्धि होती है तो पंखे पर दाब बढ़ जाएगा, समान ही रहेगा, कम हो जाएगा। कहता उतना रहेगा जितना उसके नीचे हैं। दोस्तों कौन विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा? तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर अभी तक बात किया जाए तो इस सीरीज के बारे में तो साथियों इस सीरीज को हम 14 अप्रैल से शुरू किए हैं और अभी तक में साथियों इंडियन ज्योग्राफी के एक वीडियो, मॉडर्न हिस्ट्री का साथियों एक वीडियो और एंशिएंट हिस्ट्री के 2 वीडियो, केमिस्ट्री का एक वीडियो और बायोलॉजी का एक वीडियो। यह साथियों फिजिक्स का पहला वीडियो है, सेट पहला है। साथियों इतने वीडियो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में साथियों वीडियो उपलब्ध है। प्लेलिस्ट का नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। साथियों जरूर आप लोग देख लीजिएगा और इस सीरीज को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। साथियों इस सीरीज को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो सभी एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कवर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न कहता 3 प्राथमिक रंग है। दोस्तों कहता 3 प्राथमिक रंग है, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। नीला, हरा और लाल प्राथमिक रंग होता है, ऑप्शन ए में दिया गया है। अगर दोस्तों बात किया जाए लाल रंग का सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य अगर दोस्तों पूछा जाए तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य याद रखिएगा
सबसे कम होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए साथियों, अगला प्रश्न कहता है वेग, त्वरण व तय की गई दूरी में संबंध है। 4 विकल्प दिया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों बताइए किस विकल्प के साथ चला जाएगा। विकल्प बी के साथ चला जाएगा, v² बराबर u² प्लस 2as हो जाएगा। वेग दोस्तों इसे v से सूचित किया जाता है। अगर त्वरण का बात किया जाए तो इसे साथियों a से सूचित किया जाता है, और दूरी का बात किया जाए तो इसे s से सूचित किया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है। कहता कण के रूप में अथवा तरंग के रूप में। ऑप्शन ए कहता है कण, ऑप्शन बी में दिया गया है तरंग, ऑप्शन सी कहता न तो कण न तो तरंग, ऑप्शन डी कहता कण व तरंग दोनों। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कण व तरंग दोनों हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। प्रकाश दोहरी प्रकृति के होते हैं, इस बात को साथियों आप याद रखिएगा। प्रकाश दोहरी प्रकृति के होते हैं, कण और तरंग दोनों के रूप में हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर व्यवहार करते हैं। अगला प्रश्न कहता है जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो निम्न में से कौन सा रंग सर्वाधिक अपवर्तित होता है। नीला, लाल, नारंगी और श्वेत दिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नीला। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब लॉक कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है। दोस्तों किस यंत्र से की जाती है दूध की शुद्धता की अगर जांच आपसे पूछा जाए तो लेक्टोमीटर द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी में दिया गया है लेक्टोमीटर। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए दूध और दही में बताइए कौन अम्ल पाया जाता है, तो साथियों दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन अम्ल? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है प्रकाश का वेग किमी प्रति सेकंड में है। प्रकाश का वेग दोस्तों किलोमीटर प्रति सेकंड में आपको बताना है प्रकाश का वेग कितना होता है। तो कितना होता है 3 गुना 10 पर घात 5 हो जाएगा। ऑप्शन ए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता जल में प्रकाश का वेग बताइए कितना होता है, तो जल में प्रकाश का वेग होता है 2.25 गुना 10 पर घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। यह होता है साथियों आपको जल में प्रकाश का वेग। अगर दोस्तों कांच में प्रकाश का वेग पूछा जाए जो बताइए कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 2 गुना 10 पर घात 8 मीटर प्रति सेकेंड बोलिएगा। यह होता है आपको कांच में प्रकाश का वेग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है एक अश्व शक्ति जिसको साथियों HP बोला जाता है हॉर्स पावर। कहता है एक अश्व शक्ति लगभग बराबर होता है, तो 1 HP बराबर होता है 746 वाट। तो देखिए साथियों किस विकल्प में 746 वाट लिखा गया है, तो विकल्प सी में लिखा गया है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का दोस्तों आप सही जवाब लॉक कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। कहता है निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक के रूप में प्रयोग करते हैं। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक आपको साथियों बताना है, तो किलोवाट घंटा हो जाएगा। किलोवाट घंटा को साथियों kWh बोला जाता है, याद रखिएगा किलोवाट घंटा। और प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है 1 kWh यानी किलोवाट घंटा, 1 kWh किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होते हैं। 3.6 गुना 10 पर घात 6 जूल के बराबर होते हैं। दोस्तों इस बात को आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता है ऊर्जा की बीमा है। ऊर्जा का दोस्तों बीमीय सूत्र आपसे पूछा जा रहा है, तो ml पर घात 2 और t पर घात -2 होता है ऊर्जा का बीमा। ऑप्शन सी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। अगर दोस्तों आपसे बल का बीमा पूछा जाता तब क्या बोलिएगा। बल का बीमा साथियों एग्जाम में पूछा जाता है, तो बल का बीमा होता है mlt पर घात -2। यह दोस्तों बल का बीमा होता है। दोस्तों अगर ऊर्जा का मात्रक पूछा जाए तो ऊर्जा का मात्रक बोलिएगा क्या होता है, तो जूल होता है ऊर्जा का मात्रक।
कहता हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउसों में किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? किसे साथियों विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? जल की स्थिति ऊर्जा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिविटी है? साथियों इस प्रश्न का सही जवाब किस विकल्प के साथ चला जाएगा? विकल्प सी के साथ चला जाएगा, रेडियम हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए रेडियम का खोज किसने किया? रेडियम का खोज किया गया मैडम क्यूरी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? मैडम क्यूरी के द्वारा खोज किया गया। किसका? तो रेडियम का खोज किया गया। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है एक विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाई जा सकती है धारा को बढ़ा करके, चक्रों की संख्या को घटा करके। ऑप्शन सी कहता है कुंडली के लिए पतले तार का प्रयोग करके। ऑप्शन डी कहता है इसे पूर्व पश्चिम दिशा में रख करके। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा धारा को बढ़ा करके। साथियों विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाई जा सकती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता है एक सेल का EMF का बात हो रहा है। दोस्तों किसका बात हो रहा है? कहता है EMF कहता है इसको बोला जाता है विद्युत वाहक बल बोला जाता है, याद रखिएगा। तो कहता है EMF दोस्तों कौन राशि होता है? इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? तो अदिश राशि होता है। कौन राशि होता है? अदिश राशि होता है EMF दोस्तों। इसे विद्युत वाहक बल बोला जाता है। तो विद्युत वाहक बल को मापा जाता है वोल्ट मीटर से। साथियों इसे मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कहता है प्रश्न, कहता है यह सलाह नहीं दी जाती है कि एक साथ अनेक विद्युत उपकरणों को एक ही प्लग बिंदु से जोड़े, क्योंकि परिणाम होता है वोल्टेज में वृद्धि, धारा में कमी, भार में वृद्धि और प्रतिरोध में कमी। कहता है दोस्तों धारा में कमी होता है। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब लॉक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता है एक परमाणु बम के विस्फोट में कहता अपार ऊर्जा निःसृत होती है, वह मुख्यतः होती है भारी परमाणु के हल्के परमाणु में बदलने के कारण। कहता आरंभिक पदार्थ के द्रव्यमान की अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थ के उत्पाद के कारण। ऑप्शन सी कहता न्यूट्रॉनों के मुक्त होने के कारण। ऑप्शन डी कहता है इलेक्ट्रॉनों के मुक्त होने के कारण। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर किस विकल्प के साथ चला जाएगा? विकल्प बी के साथ चला जाएगा। आरंभिक पदार्थ के द्रव्यमान की अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थ के उत्पाद के कारण ऐसा होता है। कहता है ऊर्जा संचित होती है एडीपी में, एएमपी में, कहता है एटीपी में, आरएमपी दिया गया है। दोस्तों क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? एटीपी हो जाएगा। इसको दोस्तों ऊर्जा का मुद्रा भी कहा जाता है एटीपी को। अगर आपसे पूछा जाए ऊर्जा का मुद्रा बताइए साथियों किससे कहा जाता है, तो एटीपी को कहा जाता है। इसका पूरा नाम होता है एटीपी का एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर एडीपी का पूरा नाम आपसे पूछा जाए एडिनोसिन डाइफॉस्फेट आप बोल सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कार में दृश्य अवलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण दिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण, याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब लॉक हो जाएगा। अगर दोस्तों हजामती दर्पण का नाम आपसे पूछा जाए तो आप अवतल दर्पण याद रखिएगा। कहता अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण। किसके कारण दोस्तों सूर्य लाल दिखाई देता है अस्त होते समय? बताइए साथियों इस प्रश्न का सही जवाब। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित पर निर्भर करता है। किस पर दोस्तों यह निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर। तो ऑप्शन दोस्तों सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं।
कहता है जल के वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। दोस्तों जल के वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो दोस्तों भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन बी याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है डायनेमो का कार्य है। डायनेमो का कार्य बताना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। ऑप्शन बी कहता रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ऑप्शन सी कहता यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ऑप्शन डी कहता विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। डायनेमो का साथियों आपको कार्य बताना है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कहता अवस्रव्य तरंगे कौन है? कौन होता है दोस्तों? 20 हर्ट्ज से नीचे के तरंग को अवस्रव्य तरंग बोला जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। कहता है दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? दूध की शुद्धता दोस्तों किससे मापी जाती है? किसके द्वारा मापी जाती है दूध की शुद्धता? लेक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन ए में दोस्तों दिया गया है लेक्टोमीटर, याद रखिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है? ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण आपसे पूछा जा रहा है, तो तापांतर दोस्तों इसका कारण हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है इंद्रधनुष के किनारों के रंग होते हैं बैगनी और लाल। कहता बैगनी और हरा, लाल और हरा, लाल और नीला। किस प्रकार का होता है? बैगनी और लाल होता है दोस्तों इंद्रधनुष के किनारों का रंग अगर पूछा जाए तो। कहता है ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो होता है कार्य का, शक्ति का, बल का और त्वरण का। किसका दोस्तों? तो कार्य का। जो ऊर्जा का मात्रक होता है वही कार्य का मात्रक होता है। क्या होता है? तो जूल होता है, याद रखिएगा। ऊर्जा और कार्य का मात्रक। अगर दोस्तों त्वरण का मात्रक का बात किया जाए तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा त्वरण का मात्रक। शक्ति का मात्रक अगर पूछा जाए वाट हो जाएगा शक्ति का मात्रक। और बल का मात्रक दोस्तों क्या होता है? तो न्यूटन होता है बल का मात्रक। कहता है किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें है। क्या है दोस्तों? इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। हीलियम नाभिक। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा, हीलियम नाभिक के साथ। बल का एसआई मात्रक है दोस्तों, बल का एसआई मात्रक आपसे पूछा जा रहा है, न्यूटन हो जाएगा बल का एसआई मात्रक। अगर डाइन का बात किया जाए तो सीजियस मात्रक। अगर दोस्तों बल का सीजियस मात्रक आपसे पूछा जाता तो आप क्या बोलते? डाइन बोलते। दोस्तों अगर ऊर्जा और कार्य का मात्रक पूछा जाए तो ऊर्जा और कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का दोस्तों सीजियस मात्रक पूछा जाए तो अर्ग बोलिएगा, अर्ग होता है इसका सीजियस मात्रक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अच्छी प्रतिरोध कुंडलियां होती है लोहा की, सोना की, चांदी की और मैग्नीज की। किसकी होती है बताइए? इस प्रश्न का सही जवाब तो हो जाएगा चांदी की। दोस्तों अगर चांदी का प्रतीक पूछा जाए आपसे तो एजी बोलिएगा। लोहा का प्रतीक पूछा जाए दोस्तों तो एफ ही बोलिएगा। सोना का प्रतीक दोस्तों पूछा जाए तो एयू हो जाएगा। मैग्नीज का संकेत अगर पूछा जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगा? एमएन हो जाएगा मैग्नीज का संकेत। कहता दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब? ऑप्शन ए घटता है हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है किसी भी धातु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है? किसी भी धातु की दोस्तों अधिकतम चाल पूछा जा रहा है जो कितनी हो सकती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो सकता है। ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब लॉक हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखिए साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब बताइए किस विकल्प के साथ लॉक हो जाएगा। प्रश्न कहता है गढ़ों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल और नाभिकीय बल दिया गया है। गुरुत्वीय बल दोस्तों ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? दोस्तों विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? यांत्रिक, वैद्युतिकी, कथा रासायनिक और ताप दिया गया है।
दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रासायनिक हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है डेसिबल किसकी इकाई है। दोस्तों डेसिबल का इकाई पूछा जा रहा है मीटर की, ध्वनि की तीव्रता की, प्रतिरोध की और प्रकाश की तीव्रता की दिया गया है। यह साथियों ध्वनि की तीव्रता की इकाई होता है डेसिबल। ध्वनि के तीव्रता के 3 मात्रक हो सकते हैं। एक तो दोस्तों याद रखिएगा डेसिबल, कहीं कहीं रहता है एग्जाम में डेसिबल भी दिया रहेगा, और दोस्तों दूसरा रहता है याद रखिए बेल भी दिया रहता है। क्या दिया रहता है? बेल भी दिया रहता है, और साथियों फोन भी दिया रहता है। देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या है। अगर प्रतिरोध का मात्रक पूछा जाए तो ओम हो जाएगा प्रतिरोध का मात्रक। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, छोटा सा प्यारा सा। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। कहता एंगस्ट्रम क्या मापता है। दोस्तों एंगस्ट्रम किससे मापने का कार्य करता है? तरंग दैर्घ्य को मापने का कार्य करता है। ऑप्शन बी याद रखिएगा। अगर एक एंगस्ट्रम को दोस्तों इस चिन्ह से सूचित किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए एक एंगस्ट्रम कितने मीटर के बराबर होते हैं, तो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होते हैं एक एंगस्ट्रम का बात किया जाए तो। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया न्यूटन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? न्यूटन के द्वारा दिया गया। फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? कहता इलेक्ट्रोलाइसिस, गैसों की अभिक्रिया, गैसों का दाब, तापमान एवं दाब। फैराडे का नियम दोस्तों यह किससे संबंधित है? इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न, कहता फ्यूज का तार बना होता है तांबा और लोहे का, तांबा और शीशा का, शीशा और टीन का, शीशा का। दोस्तों फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो फ्यूज का तार बना होता है शीशा और टीन का, यानी दोस्तों Pb+SN का बना होता है फ्यूज का तार बोला जाए तो। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा और चांदी दिया गया है। तो चांदी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। एल्यूमिनियम का प्रतीक का बात किया जाए Al होता है एल्यूमिनियम का प्रतीक। तांबा जिसको कॉपर बोला जाता है इसका प्रतीक होता है Cu। लोहा दोस्तों इसको आयरन बोला जाता है, इसका प्रतीक पूछा जाए तो F ही बोलिएगा। चांदी का प्रतीक क्या होता है? तो Ag होता है चांदी का प्रतीक। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 44 पे हम पहुंच चुके हैं। कहता जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है द्रव्यमान, ध्वनि, ऊर्जा, विभवांतर। क्या ले जाती है दोस्तों? तो ऊर्जा ले जाती है। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता भारत में घरेलू विद्युत सप्लाई की वोल्टता क्या होती है? कितना होता है दोस्तों इसका मान? तो 220 वोल्ट प्रति धारा होता है। ऑप्शन एक इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा प्रत्यावर्ती धारा 220 वोल्ट। अगला प्रश्न कहता है एक विद्युत ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है, कहता तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा? दोस्तों उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, कहता दक्षिण, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि साथियों विद्युत ट्रेन का बात हो रहा है, विद्युत ट्रेन साथियों धुआं नहीं छोड़ेगा। तो ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न का था सूर्य किरण पृथ्वी पर कितनी देर में आती है? 4 मिनट, 7 मिनट 5 सेकेंड, 8 मिनट 5 सेकेंड कहता है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हो जाएगा 8 मिनट 5 सेकेंड। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच का रंग कौन सा है? दोस्तों इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच का रंग आपसे पूछा जा रहा है बैगनी, हरा, पीला और नीला हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब? हरा हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। कहता पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? दोस्तों यह होता है याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो ऑप्शन बी में दिया गया है 4 डिग्री सेल्सियस ताप। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है उष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है।
तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी। उष्मा का सबसे अच्छा चालक का बात किया जाए तो चांदी होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी एग्जाम का निचोड़ फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किए, जिसका सेट 1 था। दोस्तों तो आज का यह